गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं एमसीक्यूज ऑन रेस्टोरेशन पीरियड। तो आज जो है हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आप लोगों से एक जो शिकायत है मुझे वो ये है कि आप लोगों का रिस्पांस उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। हमने तो वादा किया था, हम वादे के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियोज़ एक के बाद एक प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम 40+ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज से रिलेटेड। जितने क्वेश्चन फिर रह जाएंगे इस एज से रिलेटेड तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जितने भी पॉइंट्स अगर हमें लगता है कि इस वीडियो में रह गए हैं उनको हम दूसरी वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक आप अपनी तरफ से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। जो टाइम पीरियड है रेस्टोरेशन एज का इंग्लिश लिटरेचर में वो हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है 4। अपना स्कोर भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 40+ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है लिटरेरी एजेस को डिस्कस किया था। तो आज जो है यहाँ पे रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1500, 1800 से 1603, 1660 से 1700 और 1798 से 1837 और लास्ट ऑप्शन है 1837 से 1901। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में बता दूँ। जो इसका करेक्ट आंसर, पहले तो करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं हम। रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1660 से 1700। 1660 टू 1700 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। 1558 से 1603 जो है एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड है। एलिजाबेथन एज को ही शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है। ये एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड है। अब बात करें 1798 टू 1837, ये रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है। और यहाँ पर देखिए 1837 से 1901 जो है ये विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है। तो हमने यहाँ पे जो है रेस्टोरेशन एज का तो जाना ही टाइम पीरियड 1660 से 1700। इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन थे वो भी हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। 1558 से 1603 जो है एलिजाबेथन एज, 1798 से 1837 जो है ये रोमांटिक एज है और 1837 से 1901 जो है ये विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द एज ऑफ रेस्टोरेशन। अब रेस्टोरेशन इसका नाम क्यों पड़ा हमने बताया था। इससे पहले का पीरियड, अगर हमें रेस्टोरेशन के बारे में जानना है तो हमें पूरी हिस्ट्री को जानना जरूरी है। इससे पहले की 1603 में जैसे ही एलिजाबेथन एज समाप्त होती है वहाँ पे किंग जेम्स 1 यानी कि स्कॉटलैंड के जो किंग जेम्स 6 थे वो यहाँ पे आने के बाद उनको क्या नाम मिलता है, किंग जेम्स 1। उनके नाम पे जैकोबियन एज चलती है 1625 तक। 1625 से लेके 1649 तक का जो टाइम पीरियड है वो है कैरोलिन एज का। और कैरोलिन एज जो कि यहाँ पे किंग हैं कौन, चार्ल्स फर्स्ट। 1625 से लेके 1649 तक का जो पीरियड है ये कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट। और इनको 1649 में बीहेडेड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें 1649 से लेके जो टाइम पीरियड होता है 1660 तक का, इसको कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटररेगनम के नाम से जाना जाता है। और ये एकमात्र ऐसा पीरियड था इंग्लैंड में जब मोनार्की वहाँ पे नहीं थी। तो यानी कि 1660 में जो है दोबारा से यहाँ पे मोनार्की के साथ यहाँ पे मोनार्की रिस्टोर की गई। रिस्टोर करने के नाम पे ही, रिस्टोर करना, दोबारा से स्थापित करना किसी चीज़ को, इसी रिस्टोरेशन, इसी नाम पे यानी कि मोनार्की को जो रिस्टोर किया गया है इसी कारणवश जो है इस एज को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। और रेस्टोरेशन एज में यहाँ पे किंग कौन थे ये बोल रहा है, हु वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के किंग कौन थे ड्यूरिंग द एज ऑफ रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एज के दौरान जो है इंग्लैंड के किंग कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं, किंग जेम्स 1, किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग हेनरी 3rd। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो किंग चार्ल्स
सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने बात कर ली थी कैरोलिन एज में कौन थे, किंग चार्ल्स वन थे। किंग जेम्स वन की बात करें तो जैकोबियन एज में थे। किंग हेनरी थर्ड तो यहाँ पे वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, तो किंग चार्ल्स सेकंड के जो थे ये रेस्टोरेशन एज के दौरान क्या थे, किंग थे यहाँ पे। 1660 में ही फिर से एक बार हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, 1660 में जो है थिएटर्स को फिर से एक बार क्या कर दिया जाता है, रीओपन कर दिया जाता है। 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, तो 1660 में किंग चार्ल्स सेकंड के साथ ही जो है थिएटर्स को भी एक बार रीओपन कर दिया जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड किंग चार्ल्स सेकंड असेंड द थ्रोन। तो कौन से ईयर, कौन से साल जो है जो चार्ल्स सेकंड हैं, किंग चार्ल्स सेकंड, वो सिंहासन पे असेंड हुए, यानी कि गद्दी पे बैठे, कहने का मतलब है। 1658, 1660, 1662 और 1665। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका 1660 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस पोएट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के फेमस पोएट कौन थे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस पोएट, यानी कि फेमस पोएट कौन है रेस्टोरेशन पीरियड के। जॉन मिल्टन, जॉन गर्ल्सवर्थी, जॉन डन, जॉन ड्राइडन। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर जो है इसका जॉन ड्राइडन हो जाएगा। और रेस्टोरेशन एज को ही ड्राइडन की एज के नाम से भी जाना जाता है। ड्राइडन जो थे यहाँ पे, इनके नाम पे क्यों इस एज का नाम रखा गया, क्योंकि ये डोमिनेंट राइटर थे यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज बिलोंग टू रेस्टोरेशन ड्रामा। कौन से जो है ड्रामेटिस्ट बिलोंग करते हैं रेस्टोरेशन ड्रामा से। ओलिवर गोल्डस्मिथ, बेन जॉनसन, विलियम कॉन्ग्रीव, सैमुअल बेकेट। तो करेक्ट आंसर इसका है विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव का हमने जो प्ले था हमने डिस्कस किया था, दी वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1700 में आया हुआ था। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो रेस्टोरेशन एज में जो है पोएट कौन है, कि रेस्टोरेशन एज के अगर पोएट की बात करें तो कौन है इंग्लिश लिटरेचर में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिलिप सिडनी, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन विल्मोट, रॉबर्ट ब्रिजेज। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है बी, जॉन विल्मोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लिटरेरी पर्सन इज नॉन एज किंग ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर। तो कौन सा लिटरेरी पर्सन है जिसको जाना जाता है किंग ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर। रेस्टोरेशन लिटरेचर का किंग के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा व्यक्ति है। विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम विसले, जॉन ड्राइडन, जॉन फकर। 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन ड्राइडन। 8th नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द एज ऑफ रेस्टोरेशन। कौन सा जो है ड्रामेटिस्ट जो है बिलोंग नहीं करता रेस्टोरेशन पीरियड से। विलियम कॉन्ग्रीव, क्रिस्टोफर मॉर्लो, जॉन बेनब्रो, जॉर्ज फकर। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर मॉर्लो की बात करें तो ये बिलोंग नहीं करते हैं, ये आपको पता है, यानी कि ये थे शेक्सपियरन एज, एलिजाबेथन एज में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ फेमस प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा, फेमस प्ले की बात चल रही है। जॉन ड्राइडन, जॉन बेनब्रो, विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन बर्लिन। 4 ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में पब्लिश हो रखा है। मीराबेल, मेलामेंट, ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें। इसके अतिरिक्त बात करें तो हु रोट ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा किसने लिखा, जॉन ड्राइडन, जॉन बेनब्रो, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन बर्नियन। तो ये जॉन ड्राइडन ने लिखा है। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पेन बताना है।
इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये हमें बताना है 1608 टू 1674, 1660 टू 1700, 1631 टू 1700, 1625 टू 1660। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1631 टू 1700। 1631 में इनका जन्म हुआ था, 1700 में इनकी डेथ हो गई थी। अब जो इसमें अदर ऑप्शन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ था, 1674 में उनकी डेथ हो गई थी। बी ऑप्शन जो है 1660 टू 1700 ये रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है, और 1625 से 1660 तक का जो पीरियड है इसको प्यूरिटन एज के नाम से जाना जाता है, प्यूरिटन एज के नाम से। इस एज के बीच में दो एजेज आती हैं, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ। 1625 से लेकर 49 तक कैरोलिन एज आती है, 1649 से 1660 के बीच में जो एज आती है उसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। तो अगर 1625 से 1660 की बात करें तो प्यूरिटन पीरियड यहाँ पे आता है। और मिल्टन आपने सुना होगा प्यूरिटन राइटर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिड जॉन फर्कर राइट, यानी कि इन प्लेज में से जॉन फर्कर ने कौन सा प्ले लिखा है? द ब्योक्स स्ट्रेटजम, द कॉन्स्टेंट कपल, द रिक्रूटिंग ऑफिसर, ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शन हमारे पास हैं और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच पोएम डिड जॉन ड्राइडन राइट, तो कौन सी पोएम लिखी है जॉन ड्राइडन ने, ये बताना है। एस्टोफेल एंड स्टेला, चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज, एब्सलम एंड एकिटोफेल, डेथ बी नॉट प्राउड। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर की बात करें तो एब्सलम एंड एकिटोफेल हो जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करें तो ये डेथ बी नॉट प्राउड ये जॉन डन ने लिखी है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। एस्टोफेल एंड स्टेला ये किसने लिखा है? फिलिप सिडनी ने लिखा है। चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज ये किसने लिखा है, ये आप बताएंगे। हु रोट द प्ले द कंट्री वाइफ, तो कंट्री वाइफ जो प्ले है ये किसने लिखा है? विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम रिसेले, जॉन ड्राइडन, जॉर्ज फकर। चार ऑप्शन है हमारे पास और इसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है। द कंट्री वाइफ किसने लिखा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विलियम विसेले ने लिखा है ये। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोट द प्ले द वाइल्ड गैलेंट, तो किसने लिखा है? विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम विसेले, जॉन ड्राइडन, जॉन फकर। चार ऑप्शन हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है। द वाइल्ड गैलेंट किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डिड जॉन ड्राइडन राइट, तो जो फॉलोइंग पोम्स हैं इसमें जॉन ड्राइडन ने लिखी हैं, कौन कौन सी पोम लिखी हैं? रिलीजियो लेसी, द हिंद एंड द पैंथर, मैक फ्लैकनॉय और ऑल ऑफ द अबव। चार के चार जो हैं ये तीन की तीन जो हैं इन्होंने लिखी हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट हो जाएगा। जॉन ड्राइडन की क्रिएशन से हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन एज ड्रामेटिस्ट, कौन सा ड्रामेटिस्ट नहीं है रेस्टोरेशन एज का? जॉन ड्राइडन, जॉन गाल्सवर्थी, वैनब्रो, विसली। तो गाल्सवर्थी जो हैं नहीं है रेस्टोरेशन एज के। गाल्सवर्थी की बात करें तो ये लिखा करते थे डेली लाइफ पे जो बेस्ड जो प्लेज होते थे, जिनको सोशल प्ले हम बोल सकते हैं, सोसाइटी पे बेस्ड जो होते थे। व्हाट टाइप ऑफ कॉमेडी डज द रेस्टोरेशन ड्रामा बिलोंग टू, रेस्टोरेशन ड्रामा जो है बिलोंग करती है कौन सी कॉमेडी से? कॉमेडी ऑफ रोमांस, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है मेन जो है फीचर्स में इसके काउंट होती है रेस्टोरेशन ड्रामा के। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए कौन जाने जाते हैं? बेन जॉनसन, जिन्होंने लिखा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट इज ड्रामेटिस्ट जो हैं कौन से जो विच रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट इज द ऑथर ऑफ द प्ले, यहाँ पे बोल सकते हैं सॉरी इज़ द राइटर ऑफ द प्ले। इस प्ले के राइटर कौन है ये क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द कॉमिकल रिवेंज करके जो ये है कौन से ड्रामेटिस्ट ने लिखी है, किसका प्ले है ये बताना है हमें। विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वैनब्रो, जॉन ड्राइडन, जॉन अथर्ज। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। कॉमिकल रिवेंज करके जो है ये है जॉर्ज अथर्ज की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हु रोट अ प्रोज वर्क ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, ड्रामेटिक पोइजी पे जो है प्रोज वर्क किसने लिखा है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। 4 ऑप्शन हैं, जॉन ड्राइडन, जॉन टिलोटसन, जॉन बनियन, सर विलियम टेम्पल। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी जो लिखा है ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिड जॉन ड्राइडन राइट, तो जॉन ड्राइडन ने इन प्लेज में से कौन से प्ले लिखे हैं, लव फॉर लव, द प्लेन डीलर, लव इन अ टब, ऑल फॉर लव। तो जो जॉन ड्राइडन का है वो है ऑल फॉर लव। व्हाट वाज जॉन ड्राइडन इन द रेस्टोरेशन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में यानी कि बात करें रेस्टोरेशन एज में तो ये क्या थे जॉन ड्राइडन, ड्रामेटिस्ट थे कि प्रोज राइटर थे कि पोइट थे या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन एज प्रोज राइटर, रेस्टोरेशन एज के जो प्रोज राइटर नहीं हैं उनका नाम हमें बताना है, जॉन ड्राइडन, जॉन टिलोटसन, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन बनियन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमें बताना है तो विलियम कॉन्ग्रीव हो जाएंगे। ये प्रोज राइटर नहीं है, इन्होंने प्रोज वर्क नहीं लिखा है कहने का मतलब है। ड्यूरिंग द एज ऑफ रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन एज के दौरान हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड आफ्टर किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स सेकेंड के बाद अगर बात करें रेस्टोरेशन एज में जो है किंग ऑफ इंग्लैंड कौन बने, किंग चार्ल्स थर्ड, किंग हेनरी फोर्थ, किंग जेम्स सेकेंड, किंग एडवर्ड सेकेंड। तो किंग जेम्स सेकेंड जो हैं ये बने किंग किसके बाद, किंग चार्ल्स सेकेंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन एज पोएट, तो कौन सा रेस्टोरेशन एज का पोएट नहीं है, जॉन विल्मट, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, सैमुअल पेपीज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है, पोएट नहीं है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 25 का बी, विलियम कॉन्ग्रीव। 26 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर दी सैलेंट फीचर्स ऑफ द एज ऑफ रेस्टोरेशन इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में यानी कि रेस्टोरेशन एज के दौरान जो सैलेंट फीचर्स हैं वो बताने हमें। लिमिटेशंस ऑफ एंशिएंट एंड फ्रेंच मास्टर, फॉर्मलिज्म एंड रियलिज्म, नियो क्लासिसिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द रूलिंग पीरियड ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड ड्यूरिंग द एज ऑफ रेस्टोरेशन, तो रेस्टोरेशन एज के दौरान अगर बात करें तो किंग चार्ल्स सेकेंड ने जो रूल किया उस टाइम पीरियड को हमें बताना है यहाँ पे। 1660 to 1700, 1660 to 1674, 1658 to 1689, 1660 to 1685। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1660 से 1685 तक जो है किंग चार्ल्स सेकेंड ने यहाँ पे राज किया, शासन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेशन एज पोएट वॉज सेकेंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर, सेकेंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर कौन थे रेस्टोरेशन एज में अगर पोएट की बात करें तो, सैमुअल पेपीज, जॉन विल्मट, जॉन ड्राइडन, एफ्रा वेन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन विल्मट जो है सेकेंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर थे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्रोज वर्क डिड जॉन बनियन राइट, तो जॉन बनियन ने कौन सा लिखा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, द हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी, एडवाइस टू डॉटर। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस इन्होंने लिखा था जो कि फेमस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एलेगोरिकल वर्क है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिए, विच रेस्टोरेशन एज प्रोज राइटर इज नॉन एज विस्काउंट हेलिफैक्स, तो विस्काउंट हेलिफैक्स के नाम से किसको जाना जाता है, जॉन बनियन, सर विलियम टेम्पल, जॉन टिलोटसन, जॉर्ज सेवेल। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज सेवेल करके। हु असेंडेड टू द थ्रोन इन 1685, तो सिंहासन पे कौन चढ़े यानी कि बात करें 1685 में, जेम्स 1, चार्ल्स 1, जेम्स 2, हेनरी फर्स्ट। तो जेम्स सेकंड की बात चल रही थी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स 1 के नाम पे तो जैकोबियन एज है और चार्ल्स 1 के नाम पे कैरोलिन एज है।
व्हाट रिलेशन डिड जेम्स सेकंड हैड विद चार्ल्स सेकंड। तो जेम्स सेकंड का रिलेशन क्या था जो चार्ल्स सेकंड थे उनसे। 4 ऑप्शन है, कजिन, ब्रदर, फ्रेंड और सन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर थे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी सन्स डिड चार्ल्स सेकंड हैव। तो चार्ल्स सेकंड के कितने बेटे थे? 2, 5, 4, नो, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा नो वाला। 34 नंबर का क्वेश्चन है, जेम्स सेकंड वॉच। तो जेम्स सेकंड कौन थे बताना है। कैथोलिक थे कि ज्यू थे, प्रोटेस्टेंट थे कि एथिस्ट थे। तो कैथोलिक थे, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, जेम्स सेकंड फ्लैड टू। तो ये फ्लैड हुए कहाँ के लिए, यानी कि रवाना हुए कहाँ के लिए निकले, कहने का मतलब है यहाँ बोल सकते रन अवे होना। तो 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा। तो ये निकले थे कहाँ की ओर, फ्रांस की ओर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर जेम्स सेकंड्स डेथ, जब जेम्स सेकंड की डेथ हुई तो उसके बाद डॉट 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 बिकेम द रूलर ऑब्लिक रूलर्स। तो कौन बने रूलर यहाँ पे? जेम्स सेकंड की डेथ ना बोल के हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनसे छीन लिया गया, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि 1688 इसी को बोला जाता है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी इसी को बोला जाता है। रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से 1688 को। तो यहाँ पे डेथ ना बोल के तो कौन से रूलर ने रूल किया, इनको निकाल दिया गया, इनके जगह पे रूल करने वाले थे। तो वो हमें बताना है यहाँ पे। जेम्स सेकंड्स डॉटर मैरी। जेम्स सेकंड की जो डॉटर थी मैरी, और मैरी का जो हस्बैंड था विलियम दी ऑरेंज करके था, विलियम ऑफ ऑरेंज करके यहाँ दे रखा है। तो इन दोनों ने वहाँ पे राज किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हु अटैक द क्वैकर्स। तो क्वैकर्स पे किसने अटैक किया ये हमें बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, क्वैकर्स पे अटैक किसने किया था? ये किया था मिल्टन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेम्स सेकंड की अगर बात करें तो जेम्स सेकंड डाइड। तो जेम्स सेकंड की यानी कि मृत्यु हुई कब हुई? 1701 में फ्रांस में, 1701 में ग्रीक में, 1705 में फ्रांस में, 1705 में ग्रीक में। तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1701 में जो हुई थी इनकी डेथ फ्रांस में हुई थी, क्योंकि फ्रांस के लिए रवाना हो गए थे, फ्लैड हो गए थे, यानी कि भाग गए थे बोल सकते हैं। द फेमस लिटरेरी फिगर ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी वॉज। तो फेमस लिटरेरी फिगर बताने हैं यहाँ पे। लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें, लास्ट क्वार्टर का मतलब है 1675 के बाद की अगर, तो उसमें कौन थे यहाँ पे, ये हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जॉन बनियन स्टील, और तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट वर्क ऑफ मिल्टन इन ब्लैंक वर्स। मिल्टन का लास्ट वर्क जो था ब्लैंक वर्स में कौन सा था? कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट। तो ये था डी, सैमसन एगनिस्ट। तो ये थे 40 क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।